हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास 10th, आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है बोर्ड एग्ज़ाम्स आने में। तो जो भी कमी रह गई है, जिस भी टॉपिक में, जिस भी पेपर में आप लोग वीक हो, उसको जल्द से जल्द ओवरकम कर लो। ठीक है, चलिए आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ेंगे। इसमें गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अपनी लाइफ एज अ प्रिंस स्टार्ट की थी और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। और उस टाइम ये नॉर्थन इंडिया में रहते थे। जब ये सिर्फ 12 साल के थे तो इनको स्कूलिंग के लिए काफ़ी दूर भेज दिया गया था। और वहाँ पर स्कूल में इनको क्या पढ़ाया जाता था, जो हिंदू रिलीजन से जो रिलेटेड जो भी पवित्र ग्रंथ स्क्रिप्चर्स थे वो इनको पढ़ाया जाता था, है ना। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में वही होता है, ठीक है। किसी भी रिलीजन के बारे में जो चीज़ बहुत ही प्योर पवित्र होती हैं उनको हम सेक्रेड स्क्रिप्चर्स कहते हैं, ठीक है। और लगभग वो 4 साल के बाद जब वापस आए तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई और उस प्रिंसेस का नाम यशोधरा था। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं। और फिर उनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। और वो 10 साल तक अपनी फैमिली के साथ पूरे रॉयल्टी जो राजसी ठाट बाट होते हैं उनके साथ ये पूरा एकदम कंफर्ट में लग्जरियस लाइफ इंजॉय कर रहे थे, है ना। फिर जब वो 25 ईयर के हो गए तब उनको जाके तब पता चला कि वर्ल्ड में कितनी सारी सफरिंग्स है। उससे पहले उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। और उनको ये तब पता चला जब वो एक बार हंटिंग करने के लिए घर से अपने रॉयल पैलेस से बाहर निकले, है ना। तो उनको बहुत सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि वो एक बीमार आदमी से मिले, उसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से मिले, उसके बाद एक फ्यूनरल मीन्स होता है शव यात्रा, वो उन्होंने देखा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। तो उनको ये पता चला कि जो संसार है इसमें दुख ही दुख है। उनका एक लाइन है उन्हीं की, संसार में दुख ही दुख है ना। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जाकर ये वर्ल्ड का जो अनप्लीजेंट वे था, जो अनप्लीजेंट लुक है, एस्पेक्ट है, जो भी कह लीजिए आप, तो वो रूप इनके सामने पहली बार आया कि जो वर्ल्ड है उसमें इतनी सारी तकलीफें, इतने सारे दुख हैं और लोग उनको झेल रहे हैं। यानी कि वो बीमार हो रहे हैं, बीमारी में जो तकलीफ होती है उसको झेलते हैं। फिर उन्होंने जब ओल्ड मैन को देखा तो उनको ये समझ में आया कि अरे बुढ़ापा जो है वो अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना। उसके बाद जब उन्होंने फ्यूनरल देखा, जब शव यात्रा देखी, तो उनको क्या रियलाइज हुआ कि ये लाइफ जो है इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो एक दिन खत्म हो जानी है ना। और फिर उन्होंने उसके बाद जब उस मॉन्क को देखा जो कि एल्म्स यानी कि भिक्षा मांग रहा था, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो दूसरों से मांग रहा है, तो डिपेंडेंट है ना। तो फर्स्ट टाइम ये उन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस इनको मिला। और इन सारे एक्सपीरियंस ने क्या किया कि उनकी आंखें खोल दी और फिर वो अपने सारे राजसी ठाट बाट को छोड़कर वो स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में भटकने लगे, है ना। और लगभग वो 7 साल तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। फिर वो फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए और उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक वहाँ बैठे रहेंगे, तब तक वो ध्यान में लगाए रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जब तक कि इनलाइटेंड यानी कि जो नॉलेज है वो उनको नहीं मिल जाती। तो ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन के बाद उनको इनलाइटमेंट यानी कि जो ज्ञान का प्रकाश था वो उनको मिला। और इस वजह से उन्होंने जो ट्री था उसका क्या नाम रखा, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का पेड़, ठीक है। उन्होंने उस ट्री का ये नाम दिया, किस ट्री का, पीपल का पेड़ जो था। और उसके बाद उन्होंने लोगों को वो जो उनकी वर्ल्ड के बारे में जो नई अंडरस्टैंडिंग, जो नया उनको इनलाइटमेंट मिला था, नॉलेज जो मिली थी, उसको लोगों को समझाना, प्रीचिंग करना, टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली उपदेश देना शुरू कर दिया, है ना। और इस पॉइंट पर आकर वो किस नाम से फेमस हो गए, बुद्ध नाम से। बुद्ध का क्या मतलब होता है, द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, यानी कि वो जो जागृत हो या तो क्या हो, जिसको बौद्ध सॉरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ठीक है। तो बुद्ध जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया, हमारे बनारस में, है ना। उनका जो पहला उपदेश था वो बनारस में हुआ, जिसको पहले काशी कहते थे, ठीक है। और आप सब जानते हो कि बनारस को एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही होली सिटी कंसिडर किया जाता है, जो कि गंगा रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है ना।
और उनका वो जो सरमन था वो प्रिजर्व कर लिया गया था है और आज भी यहाँ पर दिया जाता है। आपको पता है ना, जो सारनाथ है वहाँ पे पूरा उनका एक अलग ही प्लेस में, मतलब पूरा जो स्तूप बना हुआ है सारनाथ में, देखा होगा बौद्ध स्तूप, वहाँ पे उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को रखा गया, एक म्यूजियम का उसको रूप दे दिया गया है। और उन्होंने जो फर्स्ट सरमन यहाँ पे दिया था वो, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जो उनकी टीचिंग है, बेसिकली जो बौद्ध रिलीजन है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो उनका फर्स्ट सरमन भी, है ना। तो ये जो सरमन था ये इनका विजडम इस पे रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरह से उन्होंने जो ह्यूमन की सफरिंग है उसको किस तरह से समझा और उससे ओवरकम होने का क्या रास्ता उन्होंने बताया है, ठीक है। फिर इसमें एक इंसिडेंट है एक लेडी का जिसका नाम किसा गौतमी है, और उसका सिर्फ एक ही इकलौता बेटा था जो कि मर गया है। और अपने दुख में वो इतना ज़्यादा डूब गई है कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर अपने नेबर्स के पास जा रही है और उनसे कह रही है कि इसको कोई मेडिसिन दे दो ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा, जब ग्रीफ बहुत ज़्यादा सौरों में घिर जाते हैं तो हम अपने सेंसेस को खो देते हैं। तो सेम चीज़ किस्सा गौतमी के साथ भी हो रहा है ना। और लोग क्या कह रहे हैं कि वो अपनी सेंसेस खो गई है, उसका बेटा तो मर गया है। मरा हुआ कोई इंसान जो एक डेड पर्सन है उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर वापस दुनिया में नहीं ला सकता, है ना। और किस्सा गौतमी अपने दुख में इतनी पागल हो गई है, इतनी खो गई है कि वो लोगों से जा जाकर मेडिसिन मांग रही है कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, है ना। फिर फाइनली वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो उसकी रिक्वेस्ट का ये रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। तो फिर वो पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन है। तो वो आदमी रिप्लाई करता है कि तुम सक्या मुनि जाओ और वहाँ बुद्ध से मिलो, ठीक है। वो उनको गौतम बुद्ध के पास भेजता है। और वो किस्सा गौतमी बुद्ध के पास आती है और रोते हुए कहती है कि लॉर्ड माई मास्टर, मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। तो गौतम बुद्ध उनको आंसर करते हैं कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए। मस्टर्ड सीड आप लोग जानते हैं, जो सरसों होती है, सरसों उसका बीज, जो सरसों का तेल आप लोग यूज़ करते हो, कड़वा तेल भी हम लोग अपनी आम भाषा में बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में। तो जो मस्टर्ड सीड होता है वो उसी के बीज को कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे हैंडफुल यानी एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए। और जब वो अपने खुशी में प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है वो मैं ले आऊँगी, तो बुद्ध उसमें एडिट करते हैं कि मस्टर्ड सीड ऐसी जगह से लेकर आना जहाँ पे किसी ने भी अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को या अपने किसी दोस्त को ना खोया हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेकर आना जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई घर ऐसा हो इस दुनिया में जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो, है ना। हमारे कोई ना कोई बिलवेड की, हमारे कोई ना कोई जो हमारा बहुत खास होता है फैमिली मेम्बर, उसकी डेथ हो चुकी होती है। क्योंकि जो लाइफ है, अगर लाइफ है तो डेथ भी है। ये इस लाइफ का अल्टीमेट एम या अल्टीमेट ट्रूथ हम जिसको कह सकते हैं वो है ना। तो गौतम बुद्ध का यहाँ पे जो उसको भेजने का ये चीज, ये जो शर्त इन्होंने रखी है उसका रीज़न यही है कि वो उसको इस चीज़ को समझाना चाहते हैं। अब बेचारी किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर जा रही है और लोग उस पर तरस खाते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है ये लो लो मस्टर्ड सीड। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा, बेटी, माँ, पिता या कोई और तुम्हारी फैमिली में मरा है, तो वो उनको आंसर देते हैं कि ओह, जो लिविंग है, मतलब जो जिंदा है वो तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो डेड है वो बहुत सारे हैं। आप अपने जब एंसेस्टर्स को देखोगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, मतलब इतने होंगे कि आपको ना तो उनका नाम याद होगा ना उनकी शक्ल याद होगी। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जब उनके बारे में पूछोगे तो वो 3-4 जो जनरेशन पीछे जाकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले और कितने लोग रह चुके हैं वो उनको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें हमारी फैमिली में कितने लोग होते हैं, 5, 10, 15, और अगर हम डेड को काउंट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इननुमरेबल जिसको कहते हैं ना, असंख्य। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि हमें हमारे उस सबसे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। मतलब हम सब ने ही अपने किसी ना किसी बहुत ही खास को खोया है, और हमारे उस गहरे दुख की हमें याद मत दिलाओ, नहीं तो हमें फिर से वापस उस दुख में जीना पड़ेगा, उसके तकलीफ को, उसके पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा उन किस्सा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी का कोई अपना मरा ना हो।
तो फिर गौतमी जो थी वो बहुत ही परेशान और बिल्कुल होपलेस हो जाती है और जाकर एक किनारे बैठ के लाइट, जो सिटी में जो लाइट्स जल रही हैं उनको देखने लगती हैं। तो जो लाइट्स थी वो क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रही थी, यानी कभी कभी जलते जलते एकदम धीमी हो जा रही थी, फिर वापस से तेजी से जलने लग रही थी। तो जब नाइट का डार्कनेस हो जाता है सब तरफ, तो उसको फिर ये रियलाइज होता है ना, कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। तब जाकर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है कि हाँ, जो लाइफ है वो भी इसी तरह, इन्हीं लाइट्स की तरह ही है कि वो कब पूरी तरह से जलेगी और कब सडनली बुझ जाएगी, ऑफ हो जाएगी, है ना। तो वो कह रही है कि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, और जहाँ पे हम ये हैं, इस जो वैली में है, जो इस अर्थ पे हैं, इसका जो वे है, जिसका जो रास्ता है, इसका जो पाथ है, वो कहाँ जाता है, वो डेथ की तरफ ही तो जाता है ना। जो मेन है वो क्या है, मॉर्टल है, यानी कि नश्वर है, उनको एक दिन मरना ही मरना है। और जो इममॉर्टल्स हैं, यानी जो अनश्वर हैं, उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चूज कर लिया, ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो इस पूरे वर्ल्डली प्लेजर से बिल्कुल अलग हटके है ना। जब आप उन सारी चीज़ों से अपने आप को सेपरेट कर लोगे, अलग कर लोगे, तभी मान लीजिए ये आपका जो वर्ल्ड के जो सारे खुशी दुख कुछ भी हैं, ये है, और ये आप हो। जब तक आप इससे जुटे हो तभी तक आपको सारी सफरिंग्स हैं। आप जब इनसे अलग हो जाते हो तो आप इमॉर्टल हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको इसका जो भी चीज़ पाने का और खोने का ना खुशी है ना दुख है। आप उन दोनों चीज़ से जब परे हो जाते हो तभी आप इमॉर्टल कहलाते हो, ठीक है। तो फाइनली ये इस चीज़ को रियलाइज कर लेती है। तो फिर लॉर्ड बुद्ध कहते हैं कि जो मॉर्टल्स की इस लाइफ में है वो इसलिए वो इतना ज़्यादा ट्रबल्ड है, क्योंकि वो इस फैक्ट के साथ खुश नहीं, मतलब इस फैक्ट के साथ खुश तो खैर नहीं कह सकते, इस फैक्ट के साथ वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करते, इस पे पीस नहीं होती उनको कि जो एक दिन पैदा हुआ है उसको मरना भी है ना। वो अनश्वर नहीं है, वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, उसको मरना ही मरना है। और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कि डेथ को फेस करने से बचा सके। मतलब आप किसी भी रास्ते में जाओ, जब डेथ आनी होगी आके रहेगी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जैसे एक पका हुआ फल होता है और जैसे वो और पकता है तो फिर वो गिर जाता है, वैसे ही जो भी एक एजेड पर्सन होता जाएगा, वो मॉर्टल, वो पक्का मौत की तरफ बढ़ रहा है और उसको मरना ही मरना है। और जैसे कि जितने भी अर्थन वेसल्स होते हैं, बेसिकली जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं, वो एक ना एक पॉइंट पे आके टूट ही जाते हैं। तो सेम वैसा ही मेन के साथ है, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, फुलिश हो या वाइस हो, जो डेथ है वो किसी को नहीं छोड़ती, है ना। इनके कहने का यहाँ पे मतलब ये है, देखिए इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है वेसल्स से, अर्थन वेसल से, कि जिस तरह मिट्टी के जो बर्तन है वो टूट जाते हैं, कभी ना कभी टूट ही जाते हैं, आप कितना भी उनको संभाल के रखो, है ना। और सेम उसी पॉइंट पे मेन के साथ भी होता है, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चे भी मरते हैं, जवान जो होते हैं, यंग होते हैं, वो भी मरते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं वो भी मरते हैं। तो वो चाहे वो फुलिश हो यानी कि बेवकूफ़ हो, चाहे वाइज हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जैसे भी हो, डेथ किसी को नहीं छोड़ने वाली, वो एक ना एक दिन हम सभी को अपने साथ लेकर ही जाएगी, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि सिर्फ जो डेथ का जो पेन है, इसको कैसे इसको अलग कर सकता है, तब जब वो इस लिविंग वर्ल्ड, है ना, जो इस लिविंग वर्ल्ड को, इस वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर ले, ऐसे मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया ना, ऐसे अलग कर ले। और जितने भी पर्सन इसमें एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को इस लिविंग वर्ल्ड को छोड़ के जाना ही जाना है। कोई भी इंसान डेथ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक ऑक्स को स्लॉटर हाउस ले जाया जाता हो किल करने के लिए, है ना। यहाँ पे मैं कैसे कहूँ, वो वर्ड कहने लायक नहीं है, मतलब जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ऑक्स को ले जाके काट दिया जाता है, वैसे ही हम इंसान भी इस वर्ल्ड में आए और हमें भी एक ना एक दिन मर जाना है, ठीक है।
और यही सेम चीज़ जो डेथ है वो मॉर्टल के साथ करती है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो इस ट्रूथ को सभी को समझना चाहिए और इस ये जो लॉस होता है इस पे बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। और जिसने ऐसा कर लिया वही लॉर्ड बुद्ध के नज़र में वही वाइज है ना। मतलब जिसने इस चीज़ को समझ लिया, इस चीज़ को पहचान लिया और इसको फॉलो किया, वही इंसान समझदार है। बाकी सब क्या है, आप लोग समझ सकते हो क्या है, ठीक है। फिर लॉर्ड बुद्ध कह रहे हैं कि हम किसी की मौत पे चाहे जितना भी रोएं, है ना, वो इंसान जिंदा नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कोई डेथ, कोई बुरा इंसिडेंट, तो हम जितना ज़्यादा इस पे ग्रिफ करेंगे, जितना रोएंगे, हमारा पीस ऑफ माइंड उतना ही ज़्यादा खोता जाएगा, है ना। और इससे क्या होता है, हमारा जो दर्द है वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, हमारी सफरिंग और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। और इससे क्या होता है कि हमारा वीकनेस, हमें फिजिकल वीकनेस होने लगती है। और इसके साथ साथ जो है हमारा, फिर ये कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रिफ है वो उस डेथ पर्सन को वापस नहीं ले आएगा, है ना, वो गया तो गया। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से ये जो दुख, सौरो की जो फीलिंग है उससे किस तरह से मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि यही एक वे है जिससे हम साल्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। साल्वेशन यानी मोक्ष, यानी कि दुखों से छुटकारा। तो जब हम उन दुखों के बंधन से, उन सौरों से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे, तभी हमारी साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के बारे में, और ये एक रिलीजन जो बौद्ध रिलीजन है उससे जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इनकी प्रीचिंग से रिलेटेड ज़रूर आएगा। ये जो लास्ट में इन्होंने जो फिलॉसफी बताई है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आना है कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ गौतम बुद्ध अबाउट डेथ एंड सॉल्वेशन, हाउ कैन वी अचीव सॉल्वेशन। हम किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम किस तरह से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो ये जो लास्ट में इन्होंने जो थ्योरी बताई है, जो फिलॉसफी इन्होंने बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। इसके साथ साथ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो किसा गौतमी वाला जो इंसिडेंट है उस पर क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन तो बन सकता है कि किसा गौतमी क्यों मस्टर्ड सीड मांग रही थी, और मस्टर्ड सीड के साथ गौतम बुद्ध ने क्या कंडीशन रखी थी। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि मस्टर्ड सीड्स और ये जो कंडीशन थी उसके थ्रू गौतम बुद्ध उसको क्या समझाना चाह रहे थे, है ना। तो देखिए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने पूरे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके यहाँ पे समझाया डिटेल में। आप लोग एक बार टेक्स्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी को तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।